देखिए, आज हम हमारे इस क्लास में डिजिटाइजेशन करना सीखेंगे। डिजिटाइजेशन के लिए दो तरह का काम होता है। एक तो जीडीबी बनाते हैं और एक शेप फाइल क्रिएट करते हैं। शेप फाइल तो नॉर्मल ही बना लेते हैं सभी, लेकिन जीडीबी कैसे बनाते हैं आज हम वो देखेंगे और एक दो लेयर को डिजिटाइज करके देखेंगे। सबसे पहले हम हमारे पास जो इमेज है उस इमेज को ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, किसी फोल्डर के अंदर ऐड डाटा के अंदर गए, उसके बाद हमारे पास जहाँ पर भी इमेज पड़ी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। वो इमेज हमारे पास आ जाएगी। इस इमेज को हम जूम करके दिखाते हैं आपको। जूम इन यहाँ से भी हो सकता है ऐसे, और जूम इन इस प्लस के आइकन से भी हो सकता है। माने एक स्पेसिफिक एरिया को हमें जूम करना है, इसको कर लेंगे, ठीक है। और भी जूम करना है तो उसको यहाँ से जूम कर लेंगे। तो पहले इसके अंदर जैसे कि रोड भी हैं, एग्रीकल्चर लैंड, वाटर बॉडीज़ भी हैं, बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम लेयर्स यानी कि जीडीबी बनाएंगे। जीडीबी कैसे बनाते हैं? हमारे पास ये टूल्स दिख रहे हैं आपको, जैसे कि ये सर्चिंग टूल है, ये कैटलॉग है, ये सर्चिंग टूल है, और ये आर्क टूल बॉक्स है। हम कैटलॉग के अंदर जाएंगे। कैटलॉग के अंदर हम क्या करते हैं, हम पाथ देते हैं, यानी कि जीडीबी कहाँ पर हमको सेव करनी है। ये हमारे पास कैटलॉग ओपन हो चुका है। कैटलॉग ओपन होने के बाद बहुत सारे फोल्डर्स खुल जाएंगे हमारे पास। जैसे कि मैंने जो जहाँ पे इसको पाथ देना वो ई के अंदर दे रहा हूँ मैं। ई के अंदर लिडार डेटा, लिडार डेटा के अंदर हमने लिडार डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के अंदर जाएंगे। न्यू के अंदर जाने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, देखिए। एक फाइल जियो डेटाबेस आता है, एक होता है पर्सनल जियो डेटाबेस। पर्सनल जियो डेटाबेस, अगर अगर हमारे पास स्मॉल डेटा है, हमारे पास मान लीजिए कोई स्मॉल प्रोजेक्ट चल रहा है, उस कम से कम उसमें 2 GB या 3 GB का डेटा है, तो हम पर्सनल जियो डेटा बेस बनाएंगे। अगर हमारे पास इससे भी लार्ज डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जिसको बनाने में बहुत सारा मतलब कई जीबी यानी 5-6 GB या 10 GB तक का स्टोरेज लगता है, तो हम फाइल जियो डेटाबेस बनाते हैं। तो हमारे पास छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा गांव है, उसके लिए हम पर्सनल जियो डेटाबेस बनाएंगे। पर्सनल जियो डेटाबेस क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए जो, एक मिनट, देख, लिडार डेटा के अंदर जो हमने पर्सनल जियो डेटाबेस बनाया हमारे पास ये बन के आ गया है। हम इसको रीनेम कर लेंगे। एक बार सिलेक्ट कर, डबल क्लिक करने के बाद इसका इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको दे देते हैं, मान लीजिए AB स्लैश AB, हम इसका नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास एक टाइटल होगा, इसके अंदर हमको लेयर्स बनानी है। ये हमारे पास जीटीबी का एक फ्रंट पेज हो गया है, इसके अंदर बनेंगी लेयर। तो अब इसके अंदर कैसे बनेंगी लेयर वो देखिए। जैसे कि यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करके ऐसे कर सकते हैं, देखिए। हमारे पास जैसे कि ये इस, अगर हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करने में राइट क्लिक करेंगे, फिर हम न्यू के अंदर जाएंगे, फिर हम जाएंगे फीचर क्लास, यानी कि अंदर हमें क्या क्या फीचर्स बनाने हैं उनकी क्लास हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें फीचर क्लास पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इन नेम है, क्या बनाना, मान लीजिए हमें रोड बनाना है, ठीक है। अलाइन में भी रोड दे देंगे। नीचे जो पॉली टाइप्स है, फीचर को हम किस टाइप में बनाएंगे, पॉलीगन से बनाएंगे, लाइन से। रोड को हम लाइन से ही बनाते हैं। लाइन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर यहाँ से हम प्रोजेक्शन दे देंगे। प्रोजेक्शन अगर है यहाँ पे, अगर आपके पास सेव नहीं है, मैंने पहले ही फेवरेट कर रखा है, अगर सेव नहीं है तो हम इस पहले वाले अपने जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जाएंगे, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, और WJS 1984 वाला ऑप्शन है, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जब हमारी प्रोजेक्शन हो चुकी है फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर हमारे पास एक टेबल आ गई, यानी कि जो रोड बनाया है उसकी एक टेबल्स बनेंगी। ये रोड एक तो रोड है नहीं, बहुत सारे रोड बनेंगे, अलग अलग रोड के नेम भी होंगे। जैसे कि फील्ड नेम, रोड है, रोड की लेयर बनाई, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट टेबल ऐड, ऑटोमेटिक एट्रीब्यूट टेबल ऐड हो जाएगी यहाँ से। बस हमें क्या करना है, फील्ड जो रोड बनाएंगे उसका, मतलब रोड, अलग अलग रोड बनेंगे तो एक रोड नाम होगा रोड का कोई ना कोई, NAM, यानी कि नेम दे देंगे उसका। और नेम को हम किस में लिखते हैं, यहाँ से डाटा टाइप यानी कि टेक्स्ट, बहुत सारे हैं, शॉर्ट है, शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट, डबल टेक्स्ट, हम टेक्स्ट में देंगे, ठीक है। उसके बाद रोड है, उसका रोड का और क्या होता है, लेंथ होती है रोड की, लेंथ। लेंथ को हम किस में देंगे, टेक्स्ट में तो देंगे नहीं, हम डबल यानी कि डबल में देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद और रोड के अंदर और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम लिख सकते हैं। नहीं तो दो, जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी, जो जो हमारे पास जो क्लाइंट है हमें बोलेगा कि भाई हम नेम देना, उसका लेंथ देनी, या फिर कुछ और भी चीज़ें देना, तो हम यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हम फिनिश कर लेंगे। देखिए जो हमारे लिडार डेटा के अंदर हमने जो जीडीबी बनाई थी उसके अंदर रोड की एक लेयर बन चुकी है।
और यहाँ पर भी हम लेयर में देखें रोड की लेयर बन चुकी है। और अगर हम इसके अंदर जो हमने फील्ड नेम दिया है और वो दिया हो उसके अंदर देखें, राइट क्लिक करके रोड के अंदर और एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे देखो नेम और लेंथ दो चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है क्योंकि हमने कोई रोड बनाया नहीं, इसलिए कोई आगे नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है इसका टाइटल आ चुका है नेम और लेंथ का। मान लीजिए हम डिजिटाइजेशन करके देखते हैं, जिस तरीके से हम डिजिटाइजेशन करेंगे। डिजिटाइजेशन कैसे करते हैं, जब हमारे पास ये लेयर बन चुकी है जीडीबी के अंदर, एक लेयर हमने बना दी है, उसके लिए हम एडिटर में जाएंगे, एडिटर पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। स्टार्ट एडिटिंग होने के बाद अब हमें वो रोड की लेयर है वो सिलेक्ट करनी है। वो हमारे पास एक क्रिएट फीचर टेबल होती है, वो क्रिएट फीचर टेबल हमारे पास मैंने यहाँ पे सेव कर रखी है। ये अगर तुम्हारे पास सेव नहीं है तो उसको कहाँ से लेके आएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जो ये एक यहाँ से बाइनोकुलर है, इसके साथ में लास्ट में एक एरो का निशान है, ये रहा टूल बार ऑप्शन। टूल बार ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो ये टेबल है, ये रही क्रिएट फीचर टेबल, ये आइकन को याद रखिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो क्रिएट फीचर टेबल यहाँ से आ जाएगी। और मैंने पिन कर रखी है, पिन का ऑप्शन यहाँ पे पिन कर देंगे, एक और ओपन पिन होगी तो फीचर क्लास खोल लिया। रोड को सिलेक्ट करेंगे, रोड को सिलेक्ट करने के बाद नीचे लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें रोड बनाना, मान लीजिए हमें रोड यहाँ से बनाना है, रोड अभी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम बनाना। देखिए हम इस पर बना रहे हैं लेफ्ट, मान लीजिए सॉफ्टवेयर हम डिजिटाइज करें इस रोड को, लेकिन एक्चुअल लेंथ इसकी हम पता कर सकते हैं कि भाई इस रोड के यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है। इतना बना लिए मान लीजिए रोड। राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे फिनिश स्केच, फिनिश हो गया। और इसको हम ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। और अब रोड एक यहाँ से यहाँ तक होगा, एक रोड मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे। दो रोड हमारे पास बन चुके हैं। अब हमें इन रोड का नेम देना, मान लीजिए ये तो हो गया रोड ए बी, ये होगा मतलब ये होगा ए, ये होगा बी। इनकी लेंथ है, हमको लेंथ का पता नहीं, लेकिन ये ऑटोमेटिक आर्कजीएस ने इसकी लेंथ को माप लिया। कैसे देखेंगे वो, रोड की लेयर बनाई है, रोड पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे, वहाँ से देखिए ये लेंथ है। जो नेम हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, लेंथ जो इसकी हमें एक्चुअल लेंथ का तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ है जो यहाँ से ये लिख रखे, जो ये लेंथ इसकी, ठीक है। और लेंथ हम यहाँ से मान लीजिए नेम दे दिया ए, और लेंथ दूसरे का दे दिया बी। लेंथ इसकी कितनी है 0.000, ये कुछ इतनी है। तो इसको मान लीजिए हमें है एक है, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, एक मान लेंगे इसको। इसको भी हम मान लीजिए, इसको भी एक मान लिया अप्रोक्सीमेट। मतलब मान लीजिए ये ठीक नहीं आई इसमें, तो हम इसके अप्रोक्सीमेट जो मतलब एक के नज़दीक है तो एक दे लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम कोई एक लॉन्ग लाइन्स लेंगे। देखिए जैसे कि एक लंबी लाइन, मान लीजिए कोई रोड है, ये यहाँ से यहाँ तक कोई रोड है, यहाँ से लेते हैं रोड की लाइन। फिनिश कर देंगे इसको, ये रोड बन गया है। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, सेव बाद में करें, पहले एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे। ये इसकी लेंथ आ रही है, देखो ये आ गई लेंथ। जैसे ये लेंथ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, और हम इसका नेम यहाँ से सी छोड़ देंगे। ये लेंथ को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि 0.00, ये मीटर है, मीटर है, या ये क्या है, इसकी लेंथ को हम बाद में भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसकी मतलब एडवांस टूल्स के अंदर जाकर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाकर, इनके अंदर जाकर हम इसके किलोमीटर मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसे रोड की बना दिया, उसके बाद हम एडिटर में जाकर इसको जो लेयर हमें बना दिया उसको एडिटर में जाएंगे, सेव करेंगे और स्टॉप करते हैं, सेव करके स्टॉप करते हैं। उसके बाद हमको मान लीजिए रोड की बना ली, बिल्डिंग्स की बनानी है, फिर से कैटलॉग में जाएंगे और उसी जो ए बी जियो डेटाबेस बना उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर से न्यू में जाएंगे, फिर फीचर क्लास में जाएंगे। अब हमको देना है, मान लीजिए हम बनाना है, अब बना दिया पॉन्ड, पॉन्ड पॉन्ड को किससे बनाएंगे, पॉलीगन से बनाएंगे पॉन्ड को। नेक्स्ट प्रोजेक्शन दे देंगे
जो प्रोजेक्शन है हमने उसकी गलती दी WGS 1984, हम देंगे WGS 1984 UTM जोन 43, क्योंकि जोन होता है वो पूरे के पूरे ग्लोब है उसको मर्केटर ने 60 जोन में डिवाइड किया। हर जोन के बीच हर जोन के बीच 6 डिग्री का डिफरेंस है। तो जो ये इमेज है ये गुजरात की इमेज है, और इस इमेज गुजरात है जो 43 जोन में आता है, जो 43 जोन में आता है, शायद 43 जोन में ही आता है, और 43 जोन में हम यहाँ से दे देंगे। अगर यहाँ पे आपको सेव नहीं कर रखी तो उसको जो जोन वाली, अगर WGS 1984 ऐड करना है वो तो हम PCS से कर लेंगे, यानी प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्लस में। अगर हमको जोन क्रिएट करना है तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद UTM में जाएंगे और WGS 1984 में जाएंगे, फिर हम जाएंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, फिर यहाँ से जोन आ जाएंगे 43 जोन 44 जोन, यहाँ देखिए आप 43 जोन UTM ये रहा। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हम जो पॉन्ड उसका पॉन्ड का कोई ना कोई नेम होगा भाई, पॉन्ड का नेम होगा, यानी कि पॉन्ड का नेम होगा तो उसका एरिया को किस में करेंगे, एरिया को हम डबल में ही करेंगे। उसका एरिया कितना है भाई, ठीक है। फिनिश करते हैं। ये हमारे पास देखिए पॉन्ड की लेयर यहाँ पे आ चुकी है और पॉन्ड की यहाँ पर भी आ चुकी है। मान लीजिए कोई फ्री पॉन्ड बना के देखते हैं हम। एडिटर में जाएंगे, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे, फिर क्रिएट फीचर टेबल में जाएंगे, पॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे, पॉलीगन को नीचे पॉलीगन से अपना पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मान लीजिए पॉन्ड है, हम एक फ्री हैंड बना रहे हैं, बहुत एक्यूरेट बनाना होता है वैसे तो जूम करके इसको राइट क्लिक फिनिश द स्केच। ये हमारे पास बन चुका है। ये अब हम पॉन्ड पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे। देखिए ये पॉन्ड का एरिया आ गया भाई, एरिया इतने मीटर है, इतने स्क्वायर फीट है यहाँ, ठीक है, इतने स्क्वायर फीट है जो एरिया है इसका। वहाँ से हमने लेंथ दे दिया इसका, देना था हमको एरिया, यहाँ पे एरिया डालना था, लेंथ लिख दिया वहाँ पे हमने। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे कोई भी नेम, मान लीजिए ए पॉन्ड, ठीक है। ये एरिया को, एरिया है जो इसको हम यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं एरिया में, लेकिन हमने वहाँ पे लेंथ दे दिया था, हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। जिसको हम ठीक करेंगे दोबारा से उस एट्रीब्यूट टेबल में जाकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो हमने वो एरिया बनाया था उसकी वो एट्रीब्यूट टेबल गलत बन गई थी, वो हम ठीक करेंगे दोबारा से जाकर कैटलॉग में देंगे, स्पॉन्ड की लेयर को हम डिलीट कर देंगे। दोबारा से हम इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे और हम फॉन्ट पॉलीगन से सही बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। प्रोजेक्शन हमने गलती दी क्योंकि सेम सभी की प्रोजेक्शन सेम होनी चाहिए, इसलिए प्रोजेक्शन हमने उसमें गलती दी, इसमें गलती, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ही 43 जोन वाली देनी थी, लेकिन अब हमने लाइन जो रोड बना था उसमें ये दे दी, तो इसमें ये देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम नेम दे देंगे एरिया, एरिया को हम डबल में फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लेयर बन चुकी है और हम एडिटर में जाएंगे, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे, एडिट फीचर में जाएंगे, फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम मान लीजिए कोई पॉलीगन बना के देखते हैं, जो फॉन्ट बना दिया हमने, मान के चलो पढ़ना है इसका स्केच, जो हमारे पास फिनिश है। अब हम फॉन्ट की लेयर में एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे और एट्रीब्यूट टेबल में जाने के बाद हम इसको देखेंगे कि इसकी लेयर में कुछ सुधार हुआ है नहीं। जो एरिया है ये इतना स्क्वायर फीट आ गया है, स्क्वायर फीट आ गया है ये एरिया, यहाँ से नाम हम देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये क्यों आ रहा है, इसमें कुछ न कुछ एरर आ रहा है, बट हम बनाएंगे इसको इसी तरीके से। जो हमारे पास फॉन्ट की लेयर आ चुकी है
हमने बॉन्ड बनाना था वो भी बॉन्ड भी ऐसे ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी इमेज को डिजिटाइज कर सकते हैं। सेव फाइल की हमने वीडियो पहले बना दी थी और आज हमने जीडीबी की बनाई है जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट टेबल ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जीडीबी इसलिए बनाया है ताकि हम एट्रीब्यूट टेबल में है अगर कुछ नेम देना उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।